हे गाइस, आज का वीडियो मैं बना रही हूँ डिप्रेशन के ऊपर। और स्पेसिफिकली ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं है। उन लोगों के लिए है जो शायद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि वो डिप्रेस्ड है या नहीं है। मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से और जो मैंने लोगों से बात की है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी लाइफ में माइनर डिप्रेशन में एक ना एक बार पर्सन गुजरा हुआ होता है। मोस्टली माइनर डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, जिसमें कि मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, या आपकी जॉब अच्छी नहीं लगी हुई है, या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है जिसने आपको ट्रिगर कर दिया है। तो मोस्टली माइनर डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ जी पाते हो। लाइक जो काम आपको करने हैं ना, वो काम आप करते रहते हो, जॉब पे जाना, घर के काम करना, बट कंटिन्यूसली आपके दिमाग में डिसअपॉइंटमेंट और यू आर नॉट गुड इनफ, और किसी भी तरह के कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। कि ये भी हो सकता है, अगर आप बीमार हो तो आपको ये लगेगा कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो टोटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपको लगेगा कि आपको कभी ऐसा प्यार मिलेगा ही नहीं और आप हमेशा अकेले रहोगे। या फंड्स का होता है तो ऐसा लगता है कि मतलब आप लोगों के ऊपर बोझ बन गए और आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। तो मतलब नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है और आप डेली रूटीन के काम करते रहते हो। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि उसको नंब करने के लिए हम मोबाइल देखने बैठ गए, या किसी ने ड्रिंक कर लिया, या किसी ने ओवर ईटिंग कर लिया, या कोई सो गया। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं, जिनसे कि लोग इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इन सारे इमोशंस को, बिकॉज किसी को भी ये सब इमोशन फील करना पसंद नहीं है। तो ये जो इस टाइप का जो डिप्रेशन होता है माइनर वाला, ये विद टाइम चला जाता है। मतलब आप उस फेज से निकल जाते हो एंड अगर सिचुएशंस थोड़ी सी आसपास की ठीक हो जाती है, एंड काइंड ऑफ आप सिचुएशन से डील करना सीख लेते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड आप फिर से ठीक हो जाते हो, एंड देन आप अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करते हो। अब जो दूसरा सीवियर डिप्रेशन है, जो टोटली होल ये मेरा पर्पस है बनाने का वीडियो, जो कि मोस्टली जेनेटिक केसेस से होता है। मतलब ये आपके जीन्स में होता है ये कि आप डिप्रेशन के लिए प्रोन होते हो। अच्छा, ये भी ट्रिगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही इंसिडेंसेस से ही होता है, जिसमें कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, आपको कोई शॉक लगा और आपके ब्रेन की एक तरीके से केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अब आपके ब्रेन में जो पार्ट है जो आपको सुबह उठने के लिए बोलता है, उठ करके सारे काम करने के लिए बोलता है। सारे काम करने में मैं ये नहीं कह रही हूँ काम पे जाना, सारे काम करने में है ब्रश करना और नहाना। वो काम भी बहुत बड़े लगने लग जाते हैं, इतने बड़े जैसे कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ के आना हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको 105 फीवर हुआ है और आपको उठ करके नॉर्मल सा काम करना, और 105 फीवर में हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में किसी को 105 फीवर होता है, उसको बोलते हैं बिल्कुल मत उठ, हम तेरे को ला करके सूप देंगे, हम तेरे को ला करके पानी देंगे, हम तेरे को टैबलेट देंगे ला करके, यू टेक रेस्ट, यू स्लीप। लेकिन डिप्रेशन के केस में मोस्टली क्या होता है, ना ही तो उस पेशेंट को पता होता है कि उसके साथ में क्या गुजर रहा है बहुत समय तक, बाद में तो वो रियलाइज़ कर लेता है, और ना ही घर वालों को पता होता है, वो बस। लेकिन सीवियर डिप्रेशन, अगर आपके घर में लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, नार्सिसिस्ट नहीं है और नॉर्मल लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, तो सीवियर डिप्रेशन आपका पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आप बिस्तर से ही नहीं उठोगे। क्योंकि अगर आपको आपके आसपास जज करने वाले लोग हैं जो आपको नहीं समझते हैं, वो ये बोलेंगे कि ये पर्सन तो आलसी है, इसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ये तो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है ना। लेकिन जो आपको प्यार करते हैं वो ये समझ जाएंगे कि ये पर्सन के सारे शौक़ और इंटरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं। भाई, जो आलसी पर्सन होगा ना, वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, लेकिन वो गाने सुनेगा, वो हंसेगा, वो फ़ोन पे बात करेगा, वो खाना खाएगा, अच्छे से ऑर्डर करेगा। लेकिन जो डिप्रेस पर्सन होगा वो कुछ भी नहीं करेगा। उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर, मतलब नॉर्मल चीज़ों को करने की एनर्जी भी उन लोगों में नहीं होती है, क्योंकि जो ब्रेन के जो पार्ट होते हैं जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, वो ही सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम एट दैट टाइम टू डील विद थिंग्स।
तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो सबसे मेन थॉट आता है कि आई एम यूज़लेस, क्योंकि जब आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, आप अपना नॉर्मल डेली का काम नहीं कर पा रहे हो, या यू नॉट एबल टू ब्रश योर टीथ और टेक बाथ, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं एक फेलियर हूँ। सब लोग मुझसे कितने अच्छे हैं, ये लोग उठ रहे हैं और अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, नीचे इन द सेंस के बाहर जा रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं और इनकी एक लाइफ है, मेरी ये नहीं है। तो सबसे पहले थॉट अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई हमसे ज़्यादा है या कोई हमसे कम है, या अगर हमें डिप्रेशन हो गया तो हम बेचारे हैं, लाइक एनी अदर हेल्थ एलिमेंट, कोई डिजीज़ की तरह ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, किसी का पैर टूटता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को लाइफ टाइम की डिजीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, थायराइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो ये भी एक डिजीज़ है। और क्योंकि ऐसा होता है कि डिप्रेशन के अराउंड लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सामने वाला भी आपसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के बारे में बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या बात करें, क्योंकि उसको बात करने के लिए उसको फील करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स ना, मैंने यही बोला ना कि बुखार को बहुत जल्दी लोग पकड़ लेंगे, किसी का पैर टूटा है तो जल्दी लोग पकड़ लेंगे, लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट को क्या सुनना है। अब जैसे मान लो मैं डिप्रेस्ड हूँ और मैंने किसी को बोला कि भाई मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और आई एम गेनिंग वेट एंड अब मेरे को बहुत अजीब लग रहा है और मैं हेल्पलेसनेस लग रहा है, और वो मुझे बोले उठो और भागो, सोचो मत, दिमाग पे ध्यान मत दो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि सारा दिमाग का ही तो खेल है। उस समय आपको ये बोलना है टेक रेस्ट, कोई कुछ नहीं भागा जा रहा है। ओके, आज के दिन तुम छोटा सा एक काम करो कि उठो और नहाओ। ओके, एंड आपका जो भी एक चीज़ का आपको शौक़ है, पेंटिंग का या फिर गाने सुनने का या फिर कोई भी एक शौक़ है, इवन बाहर जाकर के एक बार चलो जाके एक बार सनलाइट को देख लो। हो सकता है उस दिन वो भी ना कर पाए और नेक्स्ट डे फ़ोन करे कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं उठ पाया बिस्तर से। दैट इज़ ओके, वेरी वेरी ओके। हाँ, उनको मतलब उनकी ट्रीटमेंट चलता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई सीवियरली डिप्रेस्ड है तो उस पर्सन को ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उनके फ्रेंड्स को कोऑपरेट करना चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स को, फैमिली को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये देखिए, कोई भी दवाई लेंगे उससे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, और अगर ये चीज़ें आपके नॉर्मल रूटीन में आपको बाधा दे रही हैं, मतलब आप अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हो, एंड बिकॉज इट्स हार्मोनल, ये चीज़ें हार्मोनल है, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे तो वो दैट कैन टर्न इनटू सुसाइडल थॉट्स, क्योंकि जो निराशा के थॉट्स होते हैं वो सुसाइडल थॉट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वो सब कुछ बहुत लॉजिकली होता है। पेशेंट के दिमाग ही नेगेटिव हो जाता है, उसके जो वो हमेशा नेगेटिव मेमोरीज़ को प्ले करेगा, उसकी नेगेटिव सेल्फ इमेज उसको सामने आएगी, तो उसके दिमाग की वो रियलिटी है। आपकी तो वही रियलिटी ना जो आपके दिमाग में चल रही है ना। मैं कोई भी वीडियो बना दूँ अभी, लेकिन अगर आप उससे रिलेट नहीं करोगे तो वीडियो पूरा नहीं देखोगे ना, क्योंकि आप रिलेट करना चाहते हो मुझसे, आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हो। अगर आप अपना जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, इट्स ओके। अगर आज आपने कपड़े नहीं धोए, इट्स ओके। जस्ट अपना ट्रीटमेंट लेके रखो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बहुत मिनी स्टेप्स, क्योंकि खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन देने से वर्थलेसनेस की फीलिंग और बढ़ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। छोटे से टारगेट देने, और अगर नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टॉक टू अ थेरेपिस्ट से बात कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई नहीं मिल पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट ऑन अ पेन एंड पेपर एंड उसको बर्न कीजिए। टॉक टू गॉड, टॉक टू प्लांट्स, टॉक टू अ पेट, टॉक टू समबडी अबाउट योर फीलिंग्स एंड लेट इट आउट, और होपफुली you will feel better after watching this video if you are going through a very bad day. एंड अपने इमोशंस शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।